गाजीपुर का इतिहास। क्या खूब बदला लिया अपनी सरजमी पर तूने। अंग्रेजी हुकूमत के जनरल को निस्ते नाबूद किया छू के। जिस फिरंगी के मरने से पहचान मिली गाजीपुर को, हैरान था हिंदुस्तान भी उस पल देख के तुम्हारी करतूत को। गाजी के नाम से गाजीपुर का क्षेत्र जो है पाया, सल्तनत से लेकर मुगल हुकूमत ने खूब है सजाया। कैसी थी वो प्राचीनतम तुम्हारे सरजमी की काया। वर्तमान में लोगों ने समझा बस भ्रम और माया। गंगा नदी के तट पर स्थित गाजीपुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है, जो वाराणसी मंडल का हिस्सा है। गाजीपुर का क्षेत्र मुख्य रूप से गुलाब जल नामक अपने अद्वितीय गुलाब सुगंधित स्प्रे के उत्पादन के लिए और ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र के लिए प्रसिद्ध है, जिनकी यहां मृत्यु हो गई थी। उनका मकबरा शहर के पश्चिमी भाग में स्थित है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जायसवाल मीडिया के प्रेजेंटेशन में जिलावार। तो आइए हम आपको ले चलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में गाजीपुर जिले की ओर, जहां हम जिले के इतिहास के साथ इसकी सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक और आर्थिक भव्यता से जुड़े कसीदों को जानने और पर्यटकों को अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक धरोहरों से आकर्षित करते स्थलों का दीदार कराएंगे। गाजीपुर वैदिक युग में घने जंगल से आच्छादित था, जो उस अवधि के दौरान संतों के आश्रमों के लिए एक सुयोग्य जगह थी। वस्तुतः यह स्थल रामायण काल से भी संबंधित है, जहां महर्षि यमदग्नि अर्थात भगवान परशुराम के पिता यहां पर रहते थे। प्राचीन काल में यहां प्रसिद्ध ऋषियों जैसे गौतम और च्यवन को शिक्षण और धर्मोपदेश दिए गए थे। गाजीपुर सल्तनत काल से मुगल काल तक एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। संभवतः वर्तमान गाजीपुर की स्थापना तुगलक वंश के शासनकाल में सैयद मसूद गाजी द्वारा की गई थी। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक गाजीपुर के कठौत पृथ्वीराज चौहान के वंशज राजा मानधाता का गढ़ था। राजा मानधाता दिल्ली सुल्तान की अधीनता को अस्वीकार कर स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा था। दिल्ली के तुगलक वंश के सुल्तान को इस बात की सूचना दी गई, जिसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के सिपह सालार सैयद मसूद अल हुसैनी ने सेना की टुकड़ी के साथ राजा माधांता के गढ़ पर हमला कर दिया। इस युद्ध में राजा माधांता की पराजय हुई, जिसके बाद मृत राजा की संपत्ति का उत्तराधिकारी सैयद मसूद अल हुसैनी को बना दिया गया। इस जंग में जीत के बाद दिल्ली सुल्तान की ओर से सैयद मसूद अल हुसैनी को मलिक अल सादात गाजी की उपाधि से नवाजा गया, जिसके बाद सैयद मसूद गाजी ने कठौत के बगल में गौसपुर को अपना गढ़ बनाया। यद्यपि लोदी साम्राज्य के तहत नसीर खान नूहानी गाजीपुर के प्रशासक थे, जिन्होंने अपनी परिस्थितियों में बदलाव किया था। आगे चलकर यह क्षेत्र मुगल काल के दौरान मुख्य केंद्र बना, जब बाबर ने गाजीपुर का प्रभार संभाला और मुहम्मद खान नूहानी प्रशासक बने। अकबर के शासनकाल में अफगान अली कुली खान ने गाजीपुर का प्रभार संभाला और शहर जमानिया का विकास किया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद यह क्षेत्र जामंधर मानसा राम ने ले लिया था। इसके बाद गाजीपुर बनारस राज्य के राजत्व और राजा बलवंत सिंह के अधीन आया। तब मानसा राम का पुत्र गाजीपुर का राजा बन गया। अंग्रेजों के शासन के तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के हमले के बाद इस क्षेत्र पर विभिन्न ब्रिटिश गवर्नरों का समय समय पर आधिपत्य था। अपितु लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो भूमि में सुधार के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, इस स्थान पर आए और अकस्मात मृत्यु की शैया पर लेट गए। उनकी स्मृति में पर्यटक को आकर्षित करने वाली एक सुंदर कब्र गाजीपुर शहर में भी मौजूद है।
यह क्षेत्र महान स्वतंत्रता सेनानियों के साथ उपजाऊ है। सबसे पहले स्वतंत्रता आंदोलन के हीरो मंगल पांडे इस मिट्टी से ही आते हैं। प्रसिद्ध नील साहिब विद्रोह का इस जगह के साथ संबंध है, जहां किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया और उन्होंने विभिन्न इंडिगो गोदामों पर आग लगा दी। गाजीपुर नाटकों के माध्यमों से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। भौगोलिक रूप से इस जिले का क्षेत्रफल 3,377 वर्ग किलोमीटर है। इस जिले के उत्तर में मऊ जिला, दक्षिण में चंदौली जिला, पूर्व में बिहार और पश्चिम में जौनपुर जिला स्थित है। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ की कुल जनसंख्या 36,20,268 है। जनसंख्या घनत्व के मामले में यह जिला 1,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के भूभाग पर समायोजित है और लिंगानुपात व साक्षरता दर के मामले में यह जिला क्रमशः 1,000 पुरुषों पर 951 महिलाओं के साथ 74.46% की साक्षरता दर को बनाए हुए है। राजनीतिक व प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह जिला गाजीपुर लोकसभा सीट के साथ 5 विधानसभा, 16 विकासखंड, 7 तहसील, 3 नगरपालिका परिषद, 5 नगर पंचायत और 1,237 ग्राम पंचायत के क्रमबद्ध जाल में बंधा हुआ है, जिसके माध्यम से लोक कल्याण से जुड़े योजनाओं को लक्षित व्यक्ति तक पहुंचाकर सबका साथ, सबका विकास के उद्देश्य को चरितार्थ किया जा सके। आर्थिक दृष्टिकोण से यह जिला मुख्य रूप से कृषि और कृषि उत्पाद से जुड़े लघु उद्योग पर निर्भर है। इसके अलावा यहाँ ब्रिटिश काल से अफीम फैक्ट्री, जो लगभग 201 साल पुरानी है, गंगा के किनारे इस फैक्ट्री की स्थापना 1820 में की गई थी। गाजीपुर अफीम फैक्ट्री देश के सबसे पुराने कारखानों का तमगा हासिल करने वाली सूची में शामिल है। इस जिले की चर्चित हस्तियों के रूप में भोजपुरी कलाकार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, भारतीय क्रिकेट के लोकप्रिय क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव इत्यादि के माध्यम से देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व में गाजीपुर जिले का नाम विख्यात है। पर्यटन के दृष्टिकोण से गाजीपुर में कुछ धार्मिक स्थान के साथ प्राकृतिक और मनोरंजन के थीम पर आधारित स्थल हैं, जहां सैलानी लोग असीम आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। तो आइए ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण स्थलों को जानने का प्रयत्न करते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा। यह मकबरा गाजीपुर के मुख्य पर्यटक स्थलों में से एक है, जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के सम्मान में बनवाया गया था। वस्तुतः कॉर्नवालिस अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध में अपनी भूमिका के लिए और फिर भारत के एक सफल गवर्नर जनरल के रूप में प्रसिद्ध थे। 1805 में गाजीपुर में उनकी मृत्यु के बाद उनका मकबरा बनाया गया था। बड़ा महादेव मंदिर। यह बड़ा महादेव मंदिर, जिसे श्री सिद्धेश्वर नाथ महादेव गाजीपुर के नाम से संबोधित किया जाता है, जो भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। यह मंदिर पवित्र गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। इस मंदिर की वर्तमान संरचना लगभग 4 साल पहले कोलकाता के एक व्यापारी द्वारा की गई थी। श्री गंगा दास बाबा आश्रम, बायपुर देवकाली। 1 मई 2002 को समाधिस्थ गंगा दास बाबा का यहाँ आश्रम है, जो गाजीपुर के बायपुर देवकाली में स्थित है। हरियाली और शांति से भरा यह आश्रम आगंतुकों को प्रसन्नचित करता है। चकेरी धाम। गाजीपुर में एक प्रसिद्ध धाम चकेरी धाम है, जो सैदपुर से 10 किलोमीटर पूर्व की दिशा में गंगा किनारे बसा है। इस मंदिर की स्थापना काशी के राजा ने सैकड़ों साल पहले कराई थी। मंदिर के पश्चिम दिशा में राजा के नील और चूने के कारखाने टूटी अवस्था में आज भी विद्यमान है। कामाख्या धाम मंदिर। यह शहर से 40 किलोमीटर दूर गहमर पुलिस स्टेशन के तहत देवी मां कामाख्या का मंदिर है। यह मंदिर गदाईपुर गांव में स्थित है। रामनवमी के समय बहुत भीड़ रहती है। यह जिले का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। महाहर धाम। यह शहर से 30 किलोमीटर दूर
कासिमाबाद क्षेत्र में स्थित शहर का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन काशी विश्वनाथ यहाँ पधारते हैं और निकट स्थित कुंड में स्नान करते हैं। यहाँ पर महाशिवरात्रि वाले दिन काफी भीड़ रहती है। नवाब का पुराना किला। यह गाजीपुर के नवाब, जो स्थानीय लोगों द्वारा बुर्जी के नाम से भी जाना जाता है, का पुराना किला क्षेत्र है, जिसमें नवाब का एक मकबरा, नवाब का निवास, कुश्ती क्षेत्र और एक तालाब है। खुरपी पार्क। गाजीपुर में स्थित इस पार्क में सैलानियों को प्रकृति के साथ मनमोहक दृश्य का दीदार करने को प्राप्त होगा। यहाँ की एंट्री फीस मात्र 20 रुपए है। यह जगह फोटोशूट के लिए बहुत अच्छी है। खुरपी पार्क चिड़ियाघर जैसा है। यहाँ पर कई प्रकार के पक्षी भी देखने को मिल जाएंगे। गाजीपुर में एकमात्र नेहरू स्टेडियम भी है, जिसका नाम भारत के प्रधानमंत्री के नाम पर पड़ा है, और एक रामलीला मैदान है जो शहर के बीच में स्थित है, जहां पर रामलीला होती है। धन्यवाद।